नमस्कार दोस्तों, देखिए राजस्थान अध्ययन कक्षा 8 से हमारी जो प्रश्न श्रृंखला चल रही है उसमें हम आज आगे के प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मिट्टी का दुर्ग भी कहा जाता है? विकल्प में है लोहागढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, जालोर का दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लोहागढ़ दुर्ग। भरतपुर को मिट्टी का दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इस दुर्ग के चारों ओर एक मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी हुई है, इसलिए इस दुर्ग को मिट्टी का दुर्ग कहा जाता है। और इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। आगे है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में नौलखा दरवाजा और 32 खंभों की छतरी स्थित है? देखिए विकल्प हैं जालोर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो निम्नलिखित में से बताना है कि नौलखा दरवाजा और 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रणथंभौर दुर्ग में ये 32 खंभों की छतरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखिए हमीर महल और एक त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। तो एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 32 खंभों की छतरी और त्रिनेत्र गणेश मंदिर और नौलखा दरवाजा। तो देखिए आरपीएससी के द्वारा एक बार पूछा भी गया एग्जाम में किस दुर्ग में स्थित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग। आगे निम्नलिखित में से किस दुर्ग में नीलकंठ महादेव का मंदिर और मामादेव का कुंड स्थित है? विकल्प हैं कुंभलगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, गागरोन दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो इनमें से कौन से दुर्ग में नीलकंठ महादेव का मंदिर और मामादेव का कुंड स्थित है? सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 63 का कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही माना जाएगा। देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसका अगर शिल्पकार पूछा जाता है आपसे तो ध्यान में रखिए इसका कौन मंडन, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। जो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी था वो था मंडन। इस दुर्ग में कुल 9 दरवाजे हैं, जिनमें से देखिए इस दुर्ग का जो उच्च भाग है वो कटारगढ़ कहलाता है। पिछले वीडियो में इनमें एक ऐसा प्रश्न भी बनाया था कि किस दुर्ग का सर्वोच्च उच्च भाग है, जो सबसे ऊंचा भाग उसे कटारगढ़ कहा जाता है, तो वो कुंभलगढ़ दुर्ग में है। और इसी कटारगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का वो जन्म भी हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से जो कटारगढ़ दुर्ग है वो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? विकल्प देखिए गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग और चित्तौड़ दुर्ग। तो इनमें से किस दुर्ग को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गागरोन दुर्ग को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। गागरोन दुर्ग एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है जो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। देखिए एग्जाम में ये भी कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है, तो वो है गागरोन दुर्ग, इसीलिए इसे जल दुर्ग भी कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए मंदिर दिए गए और दूसरी तरफ उन मंदिरों के स्थान दिए गए हैं कहाँ पर स्थित हैं और जिले दिए गए हैं। जगदीश मंदिर उदयपुर, अंबिका मंदिर जगत, श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद और एकलिंग जी मंदिर चित्तौड़। तो देखिए यही ऑप्शन नंबर 4 सुमेलित नहीं है। एकलिंग जी का जो मंदिर है वो उदयपुर जिले में स्थित है और इसमें यहाँ पर चित्तौड़ दिया गया, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो माना जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अबानेरी मंदिर दौसा, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर और उपयुक्त सभी। तो इसमें से पूछा कौन सा सही सुमेलित है, इसमें नहीं पूछा नहीं कौन सा सही सुमेलित है, तो ये तीनों ही सुमेलित हैं, सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं 84 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? मूसी महारानी की छतरी और 84 खंभों की छतरी ये एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बताइए 84 खंभों की छतरी इनमें से किस जिले में स्थित है? अलवर में, बूंदी में, जैसलमेर या फिर उदयपुर में? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो 84 खंभों की छतरी है वो बूंदी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए चित्रशैलियाँ दी गई हैं और उनके सामने चित्रशैली से संबंधित वृक्ष दिए गए हैं। उदयपुर चित्रशैली में कदम्ब वृक्ष, किशनगढ़ शैली में केले का वृक्ष, कोटाबूंदी शैली खजूर का वृक्ष और जोधपुर शैली में दिया गया पीपल वृक्ष। तो इनके जो चित्रकार हैं वो चित्रशैलियों से संबंधित जो चित्र बनाते थे, तो कौन कौन से वृक्ष हैं उनमें प्रमुख तौर पर रहते थे। एक युग में इसमें ऐसा है जो सुमेलित नहीं है,
जो उस चित्र शैली से संबंधित सही वृक्ष नहीं दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर देखिए हो जाएगा जोधपुर वाला ऑप्शन। जोधपुर शैली में दिया गया पीपल वृक्ष, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, जोधपुर शैली में आम वृक्ष ज़्यादा बहुतायत से दिखाए गए हैं। जो पीपल का वृक्ष है ये जयपुर और अलवर शैली से संबंधित है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। पीपल वृक्ष अगर पूछा जाता है तो जयपुर और अलवर शैली, और जोधपुर शैली में कौन सा वृक्ष, आम का वृक्ष। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए वृक्षों के बाद में चित्र शैलियों से संबंधित पशुओं के और पक्षियों के नाम दिए गए, जैसे उदयपुर शैली में हाथी और चकोर, नाथद्वारा शैली में गाय, जयपुर शैली में मोर और घोड़ा, और उपयुक्त सभी। तो इनमें से बताना आपको कौन सा सही सुमेलित है। तो ये तीनों ही सुमेलित हैं, सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उदयपुर शैली में हाथी और चकोर, नाथद्वारा शैली में गाय, और जयपुर शैली में मोर और घोड़ा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब वृक्ष हो गए और उसके बाद में पशु और पक्षी हो गए। अब देखिए चित्र शैलियों का एक स्पेशल रंग भी होता था। तो जोधपुर शैली में देखिए पीला रंग, उदयपुर शैली में लाल रंग, कोटा शैली में नीला रंग, किशनगढ़ शैली में सफ़ेद और गुलाबी रंग। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये सभी सुमेलित हैं, इनमें से कोई नहीं, यानी इसका जो ऑप्शन विकल्प दिए गए हैं वो सभी सही तरह से सुमेलित करके दिए गए हैं। जोधपुर चित्र शैली में पीला रंग की, और उदयपुर शैली लाल रंग, कोटा शैली नीला रंग, किशनगढ़ शैली है वो सफ़ेद और गुलाबी रंग की मात्रा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस चित्र शैली पर मुगल प्रभाव है वो दिखाई देता है। तो देखिए आमेर, जोधपुर और बीकानेर, इन सभी चित्र शैलियों पर मुगल प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे का प्रश्न है बनी ठनी का संबंध निम्नलिखित में से किस चित्र शैली से है। तो बनी ठनी का ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा, जोधपुर या फिर बीकानेर शैली। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बनी ठनी का संबंध किससे है, किशनगढ़ चित्र शैली से है। नेक्स्ट है श्री चार भुजानाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। जगत, उदयपुर, नाथद्वारा, गढ़बोर या फिर नागदा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 73 का श्री चार भुजानाथ मंदिर स्थित है गढ़बोर में। गढ़बोर यानी राजसमंद में चार भुजानाथ का मंदिर स्थित है। इसके अलावा देखिए जगत में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, अंबिका माता का मंदिर, और उसके बाद में नाथद्वारा में दिया गया श्री नाथ जी का मंदिर, और नागदा में सास बहू का मंदिर। एग्जाम में जो कई बार आते हैं तो ये इम्पोर्टेंट है। देखिए नागदा में सास बहू का मंदिर कई बार पूछा गया है, नाथद्वारा श्री नाथ जी का मंदिर, और जगत उदयपुर में अंबिका माता मंदिर है। इसके अलावा चार भुजानाथ मंदिर अगर पूछा जाता है तो वह है गढ़बोर राजसमंद में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश भी कहा जाता है। विजय स्तंभ को, आमेर के दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग या फिर गोमुख कुंड को, इनमें से किसी भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है विजय स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। और विजय स्तंभ में असंख्य देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो उत्कीर्ण की गई है, इसलिए इसे मूर्तिकला का शब्दकोश कहा जाता है। ये 122 फीट ऊंचा, और ये कितने मंजिला इमारत है, 9 मंजिला इमारत है, ये भी पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। जो विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित है। यह 9 मंजिला एक इमारत है जो 122 फीट ऊंचा है, और इसमें असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई है, इसलिए इसे मूर्तिकला का शब्दकोश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है झालीबाव बावड़ी कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर है किस दुर्ग में स्थित है। चित्तौड़, कुंभलगढ़, आमेर या फिर गागरोन में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग में। जो कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर है ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए, कन्फ्यूजन है वही। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर है, और जो कुंभलगढ़ दुर्ग में है वो कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर है। ऐसे ऊपर पूरा आगे नाम लगा हुआ है कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर। और झालीबाव बावड़ी ये सभी किस दुर्ग में है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। इसकी चर्चा भी हमने अभी की थी जब गागरोन दुर्ग पढ़ रहे थे। जो एक जल दुर्ग है वो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। तो सही आंसर भी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 गागरोन दुर्ग, जो किन किन नदियों के संगम पर स्थित है, काली सिंध और आहू नदी के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस दुर्ग को सोनार दुर्ग या फिर गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। जैसलमेर, कुंभलगढ़, सिवाना या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो ये किसे कहा जाता है, जैसलमेर दुर्ग को। सोने जैसा चमकता है इसलिए इसे गोल्डन फोर्ट है वो भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है कुंभलगढ़ दुर्ग में कुल कितने पोल या फिर दरवाजे हैं। विकल्प हैं 4 दरवाजे, 5, 7 या फिर 9 दरवाजे। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में 9 दरवाजे हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने हैं, 7 दरवाजे। और जालोर दुर्ग में 4 दरवाजे। वैसे तो एग्जाम में ऐसी जो दरवाजे वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। जो खास प्रमुख स्थापत्य कला से संबंधित कोई मंदिर अंदर बना हुआ है या कुछ और विशेष है वैसी ही पूछी जाती हैं। ये दरवाजे कितने हैं ऐसी नहीं पूछी जाएगी, पर जो कि किताब में दी गई थी इसलिए इसका प्रश्न बना दिया कि कुंभलगढ़ दुर्ग में अगर पूछा जाता है तो ध्यान में रखिए थोड़ा सा 9 दरवाजे। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अगर पूछा जाता है तो 7 दरवाजे। और जालोर दुर्ग में 4 दरवाजे। आगे सास बहू का मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए सास बहू का मंदिर नागदा, जगत नाथ द्वारा या फिर गढ़बोर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नागदा में। जो सास बहू का मंदिर है वो नागदा में स्थित है। आगे राजस्थान राज्य सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला पहला राज्य कब बना था। ऑप्शन में सन 2000 में, 2001 में, 2005 में या फिर 2009 में। तो देखिए सूचना का अधिकार है वैसे 2005 आपने पढ़ा होगा, लेकिन राजस्थान में अगर पूछा जाता है ना राजस्थान के अंतर्गत सूचना का अधिकार बनाने वाला राजस्थान है वो पहला राज्य बना था वो सन 2000 में। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।